अभी हैं हम चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे श्री अमरनाथ धाम की यात्रा पर। सभी फ्रेंड्स को नमस्कार, मैं हूं रविंदर बंसल। ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि में आप सबका स्वागत है। श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के लिए हम चंडीगढ़ से बाई एयर श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से बाई रोड पहलगाम जाएंगे और पहलगाम से हेलीकॉप्टर के जरिए पंचतरणी पहुँचेंगे और पंचतरणी से पवित्र गुफा का मार्ग पैदल तय करेंगे। तो जो भी श्रद्धालु श्री अमरनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो से बहुत जानकारी मिलने वाली है। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ हम कश्मीर के कुछ अलग टूरिस्ट प्लेसेस पर भी जाएंगे जिनकी वीडियो अलग अलग पार्ट्स में आएगी, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं श्री अमरनाथ धाम की पवित्र धार्मिक यात्रा पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम ये यात्रा बाई एयर करने वाले हैं। तो श्री अमरनाथ धाम के जो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है वो है श्रीनगर का शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर, चंडीगढ़ और सभी मेट्रो सिटी से अच्छे से जुड़ा हुआ है। श्री अमरनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए दो जगह से की जा सकती है, बालटाल से पंचतरणी तक के लिए और पहलगाम से पंचतरणी तक के लिए। बालटाल से पंचतरणी तक का आने जाने का किराया 6500 रुपये है और पहलगाम से पंचतरणी तक का आने जाने का किराया 9800 रुपये है। हम पहलगाम रूट से पंचतरणी तक की हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। श्रीनगर पहुंचने के बाद आप चाहे तो श्रीनगर में नाइट स्टे कर सकते हैं और यदि आपके पास टाइम है तो आप श्रीनगर से बालटाल के लिए या फिर पहलगाम के लिए कैब बुक करके जा सकते हैं। हमारी चंडीगढ़ से श्रीनगर की फ़्लाइट इवनिंग की थी, तो हमने श्रीनगर में ही लाल चौक के पास होटल ली हेरिटेज में रूम लिया और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम पहलगाम के लिए चल दिए। तो श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 90 किलोमीटर के करीब है और यदि आप कैब बुक करके जाते हैं तो सेडान कैब वाला 2500 से 3000 रुपये आपसे लेगा और यदि SUV बुक करके जाते हैं तो 3500 से 4000 रुपये आपके लगेंगे। जब हम श्रीनगर से पहलगाम के लिए जाते हैं तो रास्ते में पंपोर आता है, जो कि केसर की पैदावार के लिए इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमने भी यहाँ से केसर और कुछ ड्राई फ्रूट्स की ख़रीदारी की और फिर आगे के लिए चल दिए। जब आप पंपोर से आगे जाएंगे तो रास्ते में आपको कश्मीरी विलो बैट्स की फैक्ट्री भी मिलेगी। यहाँ से आप क्रिकेट बैट खरीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। आगे अनंतनाग क्रॉस करने के बाद माटन गांव में एवरग्रीन रिजॉर्ट पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्योर वेज ब्रेकफास्ट मिलेगी और टेस्ट भी यहाँ ठीक है। यहाँ से पहलगाम की दूरी 25 किलोमीटर के आसपास रह जाती है, जिसे आप 45 से 50 मिनट में कवर करके पहलगाम पहुँच जाएंगे। पहलगाम में एंट्री से पहले नूनवान बेस कैंप पर आपका लगेज और अन्य सामान चेक होगा, साथ ही यहाँ पर आपकी KYC भी हो जाएगी। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के KYC आगे हेलीपैड पर भी हो जाती है और वहीं पर आपको KYC होने के बाद RFID कार्ड दिया जाता है, जो कि सभी यात्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है। RFID कार्ड बनने के बाद आप हेलीपैड के पास बने वेटिंग एरिया में अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से श्री अमरनाथ धाम की यात्रा करने के लिए जो बात ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी उम्र 15 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जब आपको हेलीकॉप्टर की टिकट लेनी हो तो आपको मेडिकल चेकअप करवा कर मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए सेंटरों से ही लेना है और इस मेडिकल सर्टिफिकेट को आप हेलीकॉप्टर की साइट पर अपलोड करके टिकट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप अपना आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी हेलीपैड पर ज़रूर लेकर आएँ। तो जी आधा घंटा का इंतज़ार करने के बाद हमारा भी बोर्डिंग पास आ गया है। यहाँ से अब हम आपको लेके चलते हैं बाबा के दरबार की तरफ। जब भी आप हेलीकॉप्टर से श्री अमरनाथ धाम की यात्रा कर रहे हों तो हेलीकॉप्टर स्टाफ द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन ज़रूर कीजिएगा। जब आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे होंगे तो पहलगाम से पंचतरणी के बीच आपको पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। करीब 10 मिनट की हेलीकॉप्टर फ्लाइट के बाद हम पंचतरणी पहुंच गए हैं और जो श्रद्धालु बालटाल साइड से हेलीकॉप्टर से आते हैं उनको भी पंचतरणी ही आना होता है। हम पंचतरणी दोपहर 1:45 बजे पहुंच गए हैं। पंचतरणी गेट को आप दोपहर 2 बजे से पहले क्रॉस कर लें, क्योंकि इसके बाद आप चाहें पैदल आएँ, घोड़े से आएँ या फिर हेलीकॉप्टर से आएँ। मिलिट्री वाले आपको पंचतरणी गेट क्रॉस करने नहीं देंगे। पंचतरणी से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर के करीब है। पंचतरणी से पवित्र गुफा के लिए आपको घोड़े वाले भी मिल जाएंगे और पालकी वाले भी मिलेंगे। पंचतरणी से पवित्र गुफा का पालकी का किराया एक तरफ का 3750 रुपये है और घोड़े का किराया 1950 रुपये है। लेकिन अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग करते हो तो हो सकता है कि वो आपको कम में भी ले चलें। हम आपको पंचतरणी से पवित्र गुफा तक पैदल ही लेकर चलेंगे। जैसे जैसे हम पवित्र गुफा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मैं आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में भी बता देता हूँ।
वैसे तो हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्राएं होती हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा का अपना विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर भी कहा जाता था, जिसे आज हम बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं। अमरनाथ गुफा की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इसका महत्व इसलिए भी है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमरत्व का रहस्य बताया था। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में सबसे पहले अपने नंदी बैल का परित्याग कर दिया। इसी जगह को आज हम पहलगाम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया, शेषनाग झील पर अपने गले से सर्पों को उतार दिया और फिर अपने पुत्र गणेश जी को महागुणस पर्वत पर छोड़ दिया। फिर पंचतरणी में आकर भगवान शिव ने 5 तत्वों का भी परित्याग कर दिया। इसके बाद इस गुफा में आकर माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया, जिसे माता पार्वती के साथ साथ सुक यानी तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया, और यही सुक बाद में सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। देखिए, आपसे बातें करते करते कब हम संगम टॉप पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला। हर हर महादेव। पंचतरणी से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम यहाँ संगम टॉप पहुँचे हैं। यहाँ तक आने में हमें तकरीबन 1.25 घंटे का समय लगा है। यहाँ से आगे उतराई है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह मेडिकल एड सेंटर बने हुए हैं, जिससे यदि किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको मेडिकल एड दी जा सके। सामने की तरफ से जो रास्ता आप देख रहे हैं वो बालटाल की तरफ से आता है। अब पवित्र गुफा केवल 2 किलोमीटर ही रह गई है और हमें यहीं से ही भोले बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन हो गए हैं। आप में से भी जिसको भोले बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन हो गए हो, वो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपका शरीर अलाउड करता है तो आप पंचतरणी से पवित्र गुफा तक का मार्ग पैदल ही तय करें, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ठीक है और आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने साथ रेनकोट और अगर हो सके तो वाटरप्रूफ शूज़ ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पर मौसम कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता। अब हम घोड़ा पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप ये यात्रा घोड़े से कर रहे हैं तो घोड़े वाले आपको यहीं पर उतार देंगे, लेकिन अगर आप ये यात्रा पालकी से कर रहे हैं तो पालकी वाले आपको पवित्र गुफा तक लेके जाएंगे। कुछ एक श्रद्धालु यहाँ पर पास में ही बहती हुई नदी में स्नान भी करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर स्नान नहीं किया क्योंकि नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर हमने हाथ मुँह धोकर आगे की तरफ चल दिए। यह रास्ते में आपको बहुत सारे भंडारे मिलेंगे जहाँ पर आप लंगर छक सकते हैं। श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपको बहुत सारे छोटे बड़े ग्लेशियर भी मिलेंगे। कुछ एक श्रद्धालु सेल्फी लेने के चक्कर में इनके नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा करना रिस्की हो सकता है। इस पॉइंट से आगे कोई भी मोबाइल, कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। ये सब चीज़ें आपको क्लॉक रूम में रख के जानी पड़ेंगी। अब आपसे हमारी मुलाकात पवित्र गुफा में दर्शन करने के बाद होगी। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम अभी अपने बेस कैंप पंचतरणी की तरफ जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ हर हर महादेव बोलिए और भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। हर हर महादेव। हम पवित्र गुफा में दर्शन करके शाम 7 बजे के आसपास पंचतरणी बेस कैंप के लिए चल दिए। अगर आप शाम के समय वापसी कर रहे हो तो आप अपने साथ टॉर्च ज़रूर रखिएगा, क्योंकि रास्ते में लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम है। हम करीब 9:30 बजे के आसपास पंचतरणी पहुँचे। यहाँ पर हमने भंडारे में ही प्रसाद लिया और रात को रुकने की व्यवस्था भी हमारी भंडारे में ही हो गई। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से भी टेंट की व्यवस्था की गई और कुछ प्राइवेट टेंट्स भी लगे हुए हैं, जिनके रेट श्राइन बोर्ड की तरफ से फिक्स किए गए हैं, जो इस प्रकार है। अगर आप ज़मीन पर गद्दा लगाकर सोते हैं तो उसके 650 रुपये चार्जेज़ हैं, और यदि आप बेड पर सोते हैं तो उसके 750 रुपये चार्जेज़ है। मॉर्निंग में अगर मौसम साफ़ हो तो सुबह 6 बजे के बाद ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाती है और आप पहलगाम या फिर बालटाल, जहां से भी आपकी टिकट वापसी की हो, वहां पर पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, श्री अमरनाथ धाम यात्रा की हमारी आज की वीडियो यहीं तक की है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर लिखें। यदि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार श्री अमरनाथ धाम यात्रा का हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि इससे उनकी कुछ हेल्प हो जाए। अब आपसे हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।